जय हिंद साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी वाला पे। जितने भी दोस्त इंडियन आर्मी 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके जीएस प्रैक्टिस सेशन चल रहा, तो आप लोग जुड़ जाएगा। सेशन को लाइक शेयर करिएगा। अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह वीडियो दोस्तों आपको रोजाना शाम के 7 बजे मिलने वाली है, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा और सेशन को शेयर भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके स्क्रीन पे, आप लोग इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है आपका कि क्षुद्र ग्रह मंगल और किसके बीच स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल और किसके बीच स्थित होते हैं, आपको इसका आंसर करना है। ऑप्शन ए है जुपिटर है, बृहस्पति, पृथ्वी, अर्थ, शनि या फिर बुध। करेक्ट आंसर इसका क्या बनने वाला है, तो करेक्ट आंसर बनेगा कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि झुकी हुई मीनार कहाँ पे स्थित है। झुकी हुई मीनार कहाँ पे स्थित है, मिस्र में, यूनान में, इटली या फिर आपका चीन में। या फिर चीन में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि झुकी हुई मीनार कहाँ पे स्थित है, तो राइट आंसर आपका बनेगा इटली में, यानी कि ऑप्शन क्या होगा आपका सी करेक्ट आंसर बनेगा। सी आपका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, यानी कि WTO का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी लंदन, डी आपका जेनेवा। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन डी जेनेवा में, जो कि स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों कब हुई थी, तो 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी, तो आपके WTO की, विश्व व्यापार संगठन की। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य, सुकरात, अरस्तु या फिर शंकराचार्य। या फिर शंकराचार्य, आपको इसका आंसर करना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य थे, आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। जिन्हें जो कौटिल्य और विष्णु के नाम से भी जाना जाता था, क्या, कौटिल्य और विष्णु के नाम से, विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि आराम हराम है, आराम हराम है का नारा किसने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं, तो करेक्ट आंसर आपका बनेगा कि आराम हराम का नारा पंडित नेहरू ने दिया था। आप लोग याद रखेंगे, पंडित नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो कि दिया था, आप लोग याद रखेंगे। यानी कि ऑप्शन डी इसमें क्या होगा, करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्रिटेन। या फिर ब्रिटेन, तो राइट आंसर क्या बनेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि USA से क्या लिया गया है, USA से क्या लिया गया है आपके मौलिक अधिकार। लेकिन जबकि मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो आपके वो कहाँ से लिए गए हैं, आप लोग याद रखेंगे रूस से। रूस से मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं, आप लोग याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से कोई नहीं, करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है, तो दोस्तों क्या कहा जाता है आपका, जो कि राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि सोरा किस देश की संसद का नाम है। सोरा किस देश की संसद का नाम है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश। या फिर बांग्लादेश, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सोरा, जो कि अफगानिस्तान की संसद का नाम है, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 1713 में, 1789, 1711 या फिर 1710 में। या फिर 1710 में, तो राइट आंसर बनेगा आपका 1789 में, जो कि क्या हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर आपका 10 कि पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था, 1945, 1948, 1951 या फिर 1952। या फिर 1952, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, 1951। 1951 जो कि पहले वित्त आयोग का गठन हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, सिद्धार्थ, शंकराचार्य, गौतम या इनमें से कोई नहीं। या इनमें से
कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो करेक्ट आंसर बनेगा शंकराचार्य, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12 कि हरि प्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? बांसुरी, संतूर, वीणा या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। अगर दोस्तों आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम लिंक से आप लोग जुड़ जाएगा, जो कि आपके लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा कि हरि प्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? राइट आंसर बनेगा आपका ए, बांसुरी बजाने में निपुण थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 13 कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली, लखनऊ, अमृतसर या फिर पटना, या फिर पटना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग याद रखेंगे, नई दिल्ली में स्थित है। आप लोग यहाँ पे राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 14 कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1885 में, 1888, 1869 या फिर आपका जो कि 1905 या फिर 1905। तो राइट आंसर बनेगा 2 अक्टूबर। आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 1869, 1869 में हुआ था, यानी कि क्या होगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका कि रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा कि रणथंभौर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या फिर आपका राजस्थान, या फिर राजस्थान। तो राइट आंसर बनेगा राजस्थान, आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? अब आपके जीएस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जीएस आपके 15 जीके और 15 जीएस। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा आपका कि एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? वसा, खनिज, विटामिन या फिर प्रोटीन, या फिर प्रोटीन। तो राइट आंसर बनेगा प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक हार्मोन किसे ग्रंथि में स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? यकृत, एंड्रिनल, अग्नाशय या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा आपका एंड्रिनल ग्रंथि। आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी कि जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि में से स्रावित होते हैं? तो आपके एंड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्न में से किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? कॉपरनिकस को, हिप्पोक्रेटस को, कार्लिनियस को या फिर अरस्तु को, या फिर अरस्तु को। राइट आंसर बनेगा कि किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो कार्लिनियस को कहा जाता है, कार्लिनियस को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है? विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये तीनों ही जो कि क्या है कि ईंधन का कार्य करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा कार्य करता है? तो आपका कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इसमें सही आंसर बनेगा ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, जो कि क्या होता है? सर्वाधिक मात्रा में जो कि ईंधन का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? यूरिया का निर्माण कहाँ पे होता है? अग्नाशय, यकृत, प्लीहा या फिर उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा कि मानव शरीर में यूरिया का जो कि आपका राइट आंसर होगा लीवर, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में जो कि होता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं कि शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण कैसे होता है? लौह, प्रोटीन, वसा या उपरोक्त सभी, या फिर उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? राइट आंसर होगा प्रोटीन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी होती है? कौन सी गैस होती है आपको बताना है। ऑक्सीजन, हीलियम, मीथेन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो राइट आंसर बनेगा ऑक्सीजन, यानी क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? किडनी, यकृत, बड़ी आंत या फिर छोटी आंत, या फिर छोटी आंत। तो राइट आंसर बनेगा आपका छोटी आंत, यानी कि क्या होगा आपका राइट आंसर? छोटी आंत होगा, यानी कि ऑप्शन
डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगर बात करें दोस्तों जो कि पाचन क्रिया जो कि कहाँ से प्रारंभ होती है, तो मुख से प्रारंभ होती है। आप लोगों को पता होगा कि पाचन क्रिया जो कि मुख से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। कास्टिक सोडा, विरंजक चूर्ण, उपरोक्त सभी या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है विरंजक चूर्ण, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर यहाँ पे डायरेक्ट इंग्लिश में लिखा है विरंजक चूर्ण होता है, यानी कि करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि निम्न में से किस में सबसे अधिक ताप है। निम्न में से किस में सबसे अधिक ताप है। भाप में, उबलते पानी में, बर्फ में, या उपरोक्त सभी में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों बनेगा भाप में, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा होती है। आप लोग याद रखेंगे गुप्त ऊष्मा होती है। गुप्त ऊष्मा किसमें होती है, तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन द्रव अधातु का उदाहरण है। निम्न में से कौन द्रव जो कि अधातु का उदाहरण है। आपका पारा, लिथियम, हीलियम, या फिर ब्रोमीन, या फिर ब्रोमीन। तो राइट आंसर क्या बनेगा, निम्न में से कौन द्रव अधातु है, तो आपका राइट आंसर बनेगा ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिल्वर आयोडाइड डैश में मुक्त प्रयुक्त होती है। डैश में प्रयुक्त होती है, अम्लीय वर्षा में, गोबर गैस में, आंसू गैस में, या कृत्रिम वर्षा में, या फिर कृत्रिम वर्षा में। तो सिल्वर आयोडाइड जो कि किस में होती है, तो आपके कृत्रिम वर्षा में प्रयोग होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि तंबाकू में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है। तंबाकू में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है। आपका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन है थायमीन, निकोटीन, कैफीन, या फिर थीन। तो राइट आंसर बनेगा निकोटीन, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि 1 किलोग्राम राशि का वजन कितने न्यूटन के बराबर होता है। कितने न्यूटन के बराबर होता है। 4.2 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 11.1 न्यूटन, या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा 9.8 न्यूटन जो कि होता है। ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि किस गैस को प्राणवायु गैस कहा जाता है। प्राणवायु गैस कहा जाता है नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, कार्बन को, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क का है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, प्लीज सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।